नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका टीवीसी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की, जो कि आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। 4 फरवरी से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार लाइव हो जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छे वे में कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं 4 फरवरी से स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए। और मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि आप सभी जानते हैं कि 20-20 क्वेश्चनों का एक बहुत बेहतरीन सा स्लॉट आता है एसएससी जीडी में, यानी 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, 80 दूनी 160 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। तो सभी बच्चे फटाफट से एक बार लाइव हो जाइए और यहाँ पे कोशिश करते हैं, हम देखिए वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को हम करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और बताइए इस सवाल का आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कौन बच्चा इस सवाल का आंसर दे? सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम दूंगा और उसके बाद में आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना एक एक पॉइंट को। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में हम जवाब देंगे इन क्वेश्चनों का। ठीक है बच्चे, चलिए बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का मैं आपको समय देता हुआ चलूंगा और आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। क्लियर भाई? चलिए, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा? फटाफट से आंसर देंगे भाई। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे जो है हर बच्चे के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे टाइम जरूर देता हुआ चलूंगा। ठीक है भाई, ये रहा यहाँ पे। चलिए भाई, 30 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई भी बच्चा आंसर दे। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 30 सेकंड बस बहुत ही जल्दी बीतने वाली है। और बताइए इस सवाल का आंसर। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। फिर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। आइए अब बात करेंगे यहाँ पे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहना मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, वक्त हो चुका है पूरा खत्म। क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी है? 1500, जिनमें 15% मुस्लिम है। जो मोमडनों की अगर संख्या बात करें तो मुस्लिम जो है वो मुस्लिम कितने हैं भाई? तो हम ये कहेंगे जी, मुस्लिमों की जो संख्या है वो कितनी है? मुस्लिमों की संख्या ये रही आपकी, लगभग लगभग कितने परसेंट है? 15%। क्लियर? उसके बाद में हल्की सी चर्चा और करेंगे। उसके बाद में क्या कह रहा है सवाल? 7% सिख है। अच्छा, सिख की बात करें तो सिख जो है वो कितनी है? वो सिखों की संख्या वो आपकी 8%। अच्छा, ईसाइयों की जो संख्या है, ईसाइयों की संख्या कितनी है मेरे भाई? ईसाइयों की संख्या जो निकल के आई है वो आपकी ये कह रहा है तथा सिखों की जो संख्या है वो, अच्छा ये सिख जो है जिसमें 15% मुस्लिम है और 7% सिख है, और ईसाई जो है वो आपके कितने? 8%। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल यहाँ की अगर बात करें 8 और 7 15, 15 15 कितना? 30%। 30% तो ये हो गया, और बचे कितने? तो हम ये कहेंगे जी, शेष जो बचते हैं वो शेष रह जाते हैं आपके 70%। तो 1500 का 70% निकाल दो। तो ये कह रहा है विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो बचे जो है वो हिंदू ही है। तो हिंदू जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? शेष जो है वो 30%, यानी शेष ही क्या है? वो आपके हिंदू परसेंट है। तो यानी 30% हिंदू हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1500 का 30% निकाल दो। अब 1500 का 30% कोई भी बच्चा निकाल देगा। 15 3 45, यानी हम ये कहेंगे 1500, अच्छे 70%। अभी ये 30% ये हो गए और शेष जो बचे वो आपके 70% बचे। तो हम ये कहेंगे 1500 का 70% निकाल दो। अच्छा, 1500 का 70% निकालेंगे तो कितना बचेगा? तो 15 सत्ते 105, यानी 1050 इस सवाल का आंसर होगा। क्या मेरी बात को आप समझे? बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी बात थी भी नहीं। चलो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और ये रही आपकी 20 सेकेंड। ठीक है, ये आपके कितने? ये भी आपके 40 सेकंड के लिए रुकेगा क्वेश्चन, और उसके बाद में आप जवाब देंगे। बताइए क्या रहेगा? हर क्वेश्चन पर जो है मेरे भाई वो कितना है सवाल में? अगर बात करी जाए 40 सेकंड का मैं आपको समय देता हुआ चलूंगा। और बताइए इस सवाल का आंसर क्या? बोलो भाई फटाफट से, 40 सेकंड का समय है और बताएंगे आप लोग। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं कर दीजिए, और सभी बच्चों को फटाफट से वीडियो को शेयर और कर दें और लाइक करें वीडियो को भाई। चलिए, वक्त होने वाला है खत्म। ठीक है जी, आइए
चलिए क्वेश्चन, वक्त हो चुका है आपका खत्म, अब क्वेश्चन को हम करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आइए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां, कितनी लड़कियां? 900। यानी गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स जो है वो कितना है, वो आपकी 900 है। उसके बाद में 1100 लड़के हैं। अच्छा, बॉयज की अगर बात करें तो बॉयज कितने हैं? 1100 बॉयज हैं, 1100 बॉयज हैं। इसमें 40% लड़कियां हैं, ओके। 40% लड़कियां तथा 50% लड़की उत्तीर्ण हुए, तो हम ये कहेंगे इसका 40%। अब 40% कितने बनेंगे? तुरंत आप ये कहेंगे जी 360। अच्छा, अगर बात करी जाए यहां से कि 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, इसका 50% निकालो भाई, कितना होगा? तुरंत आप ये कहेंगे जी इसका 50% 550 होगा। तो यहां से अगर देखा जाए 0 6 5 11 5 3 8 है 1 9, यानी 910 बना। हम ये देखेंगे उत्तीर्ण जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? 910 हुए हैं। उत्तीर्ण जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? 910। आइए बात को ध्यान से समझेंगे। उत्तीर्ण जो हुए वो 910 हुए, तो ये कह रहा है कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो 910 हुए, किस में से हुए? वो 2000 में से हुए। कितने में से? 2000 में से। तो ये बताइए कितने होंगे? खत्म, इससे खत्म। तो हम ये कहेंगे काटा पीटा अगर हमने करा तो 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 पंजे 10, और यानी 45.5 जो है वो आपके पास हुए। क्या हुए? वो पास हुए। अच्छा, 45.5 जो हुए वो क्या हुए? आपके पास हुए। तो फेल जो हुए होंगे वो कितने हुए होंगे? तुरंत आप ये कहेंगे जी फेल जो होंगे वो आपके 54.5 होंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, फिर मैं बता रहा हूं, 900 का 40% 30, 360, और 1100 का 50% 550। 910 पास हुए, किस में से? 2000 में से। यानी 910 2000 का कितने प्रतिशत है? यानी हम ये कहेंगे 45.5% जो है वो पास हुए। तो फेल जो होंगे वो कितने होंगे? तो आप लगा लेंगे हिसाब कि 54.5। क्लियर? चलो, ये रहा। 40 सेकंड का समय है इसके लिए भी। बताइए भाई क्या रहेगा आंसर? बोलो भाई। बेहतरीन, लाजवाब, एकदम बिंदास क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखिए, 40 रुपए के 45। अब बात करते हैं यहाँ पे, बस वक्त हो चुका है खत्म, ध्यान से सुनेंगे अब बात को। देखिए, 40 रुपए के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। यानी अगर वो 40 रुपए के कितने बेचेगा? वो 45 बेचता है, तो 20% हानि होती है। अब 20% हानि होती है तो मैं ये कहूंगा इसका 80, ये नीचे हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा आपका किया 100 हो जाएगा। क्लियर? 40 से काटेंगे, 40 दूनी 80 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? ये 50 बार कटेगा। तो हम ये काटेंगे 5 निम 45, 5 से काटेंगे कितनी? 10 बार। यानी हम ये कहेंगे 10/9 इस सवाल का। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 20% लाभ के लिए। अच्छा, 20% लाभ के लिए, तो 20% लाभ के लिए का मतलब समझ रहे हो? यानी 120 बटे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। यानी 0 से 0 खत्म, 10 से 10 खत्म, 3 तिया 9, और 3 से कटेगा कितनी बार? ये 4 बार। यानी हम ये कहेंगे 4 रुपए के 3 बेचेगा। कितने रुपए के? 4 रुपए के 3। ये 4 रुपए के 3 बेच रहा है, लेकिन सवाल कुछ और ही कह रहा था आपसे। सवाल ये कह रहा था वह 24 रुपए के कितने आम बेचे? वह 24 के, यानी 4 के 3, तो इसका मतलब 6 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यानी 6 चौक 24 बटे कितना? 18। यानी 24 रुपए के 18 बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं, वो ये रहा। बताइए भाई सवाल, सवाल का आंसर दें फटाफट से, क्या रहेगा? कोई भी बच्चा आंसर दे।
चलिए वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को करते हैं हम। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात जो है, मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। ओके, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर बात करी जाए 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है, हम ये कहेंगे ये कितना है 1 रुपया, और कितना है ये 50 पैसे और 25 पैसे। अब यहां से करते हैं आगे। ये जो है ये मूल्यों का अनुपात है मेरे भाई, ये मूल्य का अनुपात 13 और ये 11 और ये कितना हो जाएगा, ये 7 है। आप एक बात बताइए, ये 25 पैसे ये रहा, अगर 13 रुपए होते तो आपके पास कितने कॉइन्स होते? तुरंत आप ही कहते जी हमारे पास 13 ही कॉइन्स होते 1-1 रुपए के। अगर 11 रुपए होते तो 50-50 पैसे के कितने कॉइन्स होते? तुरंत आप ही कहते थे 22 कॉइन्स हो जाते। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं ये बताइए कि आपके पास 7 रुपए होते तो 50-25 पैसे के कितने कॉइन्स होते? तो आप ये कहते 28 कॉइन्स होते। ये कॉइंसो का क्या आया निकल के मेरे भाई, ये कॉइंसो का जो है वो रेशो निकल के आया। क्या निकल के आया? कॉइंसो का रेशो। अब ये कॉइंसो का रेशो निकल के आ गया। ये बताइए कितना है? तुरंत आप ये कहेंगे ये 35 हो गया, और 35 और 28 कितना होगा? 63। यानी हम ये कहेंगे 63 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितना है? वो 678 है। कितना है? 678। अच्छा ये 678 है, नहीं 378। तो हम ये कहेंगे ये रहा बेटा 378, ये 378 हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कितने टाइम्स जाएगा, तुरंत आप ये कहेंगे जी 6 बार जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 6 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 निकल के आई। तो ये बताइए 50 पैसे के कॉइन्स के रेशो कितना था? वो 22 था। यानी 1 की वैल्यू 6 तो 22 की वैल्यू कितनी होगी? 22 छिक्का 132 होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेहतरीन एकदम लाजवाब क्वेश्चन, कोई भी बच्चा आंसर दे, और इसके लिए पूरा मैं आपको 40 सेकंड का फिर समय देता हूं। बोलिए भाई। बताइए भैया। देखिए यहां से ये कह रहा है ए अनुपात बी, यानी ये हो जाएगा आपका ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा? ये सी बटे डी हो जाएगा। क्लियर? तो आपने सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे ये कह रहा है एम ए प्लस एन सी बटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एम बी प्लस एन डी। क्लियर? यही तो हुआ। तो एम ए का मतलब क्या हुआ? तुरंत ये कहेंगे सी है, तो हम ये कहेंगे ये एम सी हो गया। क्या हो गया? एम सी प्लस एन सी को ऐसे ही रखो। क्लियर? उसके बाद में ये क्या है? तो हम ये कहेंगे एम बी, बी की वैल्यू क्या है? डी, तो हम ये कहेंगे ये एम डी है और प्लस ये एन डी है। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऊपर से सी कॉमन ले लो और नीचे से डी, तो ऊपर से क्या बचा? एम प्लस एन बचा, और नीचे से क्या बचेगा? नीचे से आप यहाँ पे देखेंगे एम प्लस एन बचेगा। तो हम ये कहेंगे ये बचा क्या? सी रेसो डी आ गया, और सी रेसो डी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि सी रेसो डी बराबर ही क्या आया है? ए अनुपात बी निकल कर आया, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात को समझो? मैं एक बार फिर इसको चर्चा में लेके आता हूं। यानी ये ए बटे बी बराबर सी बटे डी, एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या आई? ये सी आई, तो एम मैंने ए की वैल्यू को सी रख दिया यहाँ पे, एम सी प्लस एन सी बटे ये डी की, कहां से? बी की वैल्यू मैंने डी रख दी, एम डी प्लस एन डी, तो यहाँ से सी कॉमन ले लिया, ये क्या बचा? एम प्लस एन, नीचे से डी कॉमन ले लिया, क्या बचा? एम प्लस एन, एम प्लस एन से खत्म, सी अनुपात डी बचा, और सी अनुपात डी को ही मैं क्या कहूंगा? ए अनुपात बी। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
पूरी 40 सेकंड का समय इसके लिए भी। बोलिए भाई। बोलिए, कोई बच्चा आंसर दे। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन एकदम। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। वर्ग का परिमाप जो है, एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, जब वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो मुझे एक बात बताइए, वो वर्ग जो रहा होगा कुछ इस प्रकार का रहा होगा। अब इसकी एक भुजा क्या रही होगी, तुरंत आप ये कहेंगे 36। ये एक भुजा जो रही उसकी 36 रही, तो हम ये कहेंगे क्योंकि 36 चौका 144। तो हमने ये जाना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9 और 6 छंग 36, और 3 छिंग 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 6 हो गया 9, यानी 1296 इसका क्या होगा, एरिया हो जाएगा। तो हमने ये जाना कि इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, 1296। ये कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, जो कि दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। जी हाँ, वर्ग के क्षेत्रफल से 1080 कम है। उसके बाद में यदि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के बराबर है। ओ भाई साहब, यदि आयत की, तो मुझे एक बात बताइए कि ये क्षेत्रफल क्या होता है, तुरंत आप ये कहेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया है, 1080 दिया है। क्लियर। अब ये बताइए ये कितनी भुजा दी है, इसने इसने दी है, इसने ये बोला यदि आयत की चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पे लंबाई निकाल लेंगे, वो कितना है, 36 है, और बराबर कितना, 1080। यहाँ से काटेंगे तो लंबाई जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 36 या 108, यानी 30 आ गई। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आप सभी जानते हैं, परिमाप होता है 2l + b कोष्टक में। 2l लेंथ कितनी आई है यहाँ से, तो हम ये कहेंगे ये 36 आ जाएगी, और यहाँ पे लंबाई जो आई है, लंबाई यहाँ पे 30 आई है निकल। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दो, ये कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 66 हो जाएगा। अब 66 दूनी कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर दो भाई, कोई भी बच्चा आंसर दे। बोलिए भैया। सिंपल क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। कराएं भी। चलिए 40 सेकंड का समय था, वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अब आंसर देंगे आप लोग। चलिए, तो यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। आपने एक चीज सुनी है, MDH/W, ये वाला रिजल्ट सुना है, बिल्कुल सुना होगा। M कितने, व्यक्ति कितने, तो आप लिखेंगे 40। कितने दिन में बना रहे हैं, 12 दिन में। कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ठीक है। तो उस काम को, क्या काम कर रहे हैं, 300 मीटर लंबी दीवार को बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये खत्म हो जाएगा। ओके, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 2 से काटने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ से काटेंगे, 5 छंग 30, और 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से काटेंगे 4 बार, 4 छिंग कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 4 छिंग कितना हो जाएगा, 24। अच्छा 3 से भी काट लो, 3 दूनी 6, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर डी, बी विल बी राइट आंसर। यानी ये जो आएगा, ये कितना आएगा, 8 है। क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर दो भाई। बोलिए भाई। वल्ला। चलिए भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, अभी तक आंसर का जवाब नहीं दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन बेहतरीन एकदम लाजवाब है, और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। तो हम ये कहेंगे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अब स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, डिस्टेंस कहते हैं 270, ये रहा और ये रहा, टोटल कितना हो जाएगा, ये 450 मीटर हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे 15 बार कटेगा, यानी टाइम बराबर जो लगेगा वो आपका 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा, यानी 15 सेकंड में उसको क्या करेगी, ये कवर करेगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, कोई भी बच्चा जवाब दे। बोलो भाई, प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए। बोलो भाई बोलो, आओ देखो, 25 पेन का क्रय मूल्य यानी 25 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पे रेशो निकालो। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 20/25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी 4/5। यानी किसी सामान का क्रय मूल्य 4 रुपए है और बेच कितने में रहा है, 5 रुपए में। 4 का सामान 5 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। किससे हो रहा है, 4 से, यानी 1/4 गुणा 100। यानी हम ये कहेंगे यहाँ से कुल निकल के जो आया वो 25% निकल के आया। क्या निकल के आया, 25% प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो आपका ये आ जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। इस सवाल का आंसर दो, बेहतरीन एकदम बढ़िया, फटाफट से दीजिए। चलिए, वक्त हो चुका है खत्म। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी मिलकर उसी काम को जो है वो 28 दिन में कर रहे हैं, और सी की सहायता से उस कार्य को 21 दिन में, यानी जब ये तीनों मिल जाते हैं, ए बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं 21 दिन में करते हैं। टोटल काम बताइए, टोटल काम कितना है, 84, 28 थी 84, 21 84। ए और बी की जो क्षमता है वो कितने, 3 यूनिट है, और ए बी सी की कितनी है, 4 है। तो ये बताइए एक ही अकेले कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी 84 काम को 1 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, ड्यूरेशन 84 ही घंटे लगेंगे या दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए, इस सवाल का आंसर क्या रहेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा आंसर दे, फटाफट से बताइए। 20 सेकंड का समय है, अब इसके लिए ज्यादा समय देंगे नहीं हम। चलिए आइए बात को समझना, एक समचतुर्भुज के विकर्ण है। समचतुर्भुज कैसा होता है, वो ये होता है, ये रहा समचतुर्भुज का विकर्ण। अब विकर्ण की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे ये रहा। क्लियर। तो हम ये कहेंगे जी विकर्ण जो है एक 24 है, और जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो ये 12 में बांटेंगे। ठीक है, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 में हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे ये यहां से निकालो 1 को, और ये निकल के आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 12 5 का ट्रिपलेट होता है 13। तो एक भुजा जो निकल के आई वो 13 आई। अगर ये 13 तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, क्योंकि आप सभी जानते हैं समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी 13 चौक कितने हो जाएंगे, 13 चौका 52 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बोलिए फटाफट।
क्वेश्चन वक्त हो चुका है खत्म, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का क्या है 15%, ए प्लस बी का 15% बराबर है इसका ए माइनस बी का 25%, ए माइनस बी का कितने परसेंट 25%। अब हम ये कहेंगे कि परसेंट से परसेंट खत्म, यानी ए प्लस बी, ये क्या हो गया ए प्लस बी बटे क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी हो जाएगा, मैंने इधर लिया है। ये क्या है आपका 25 और ये क्या है 15, ये नीचे आ गया। तो ए और बी की वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालेंगे, तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 25 है, ए माइनस बी बराबर 15 है। तो कुल मिला के बात ये बनी कि एक बार जोड़ो और आधा कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 25 और 15 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, और बी की वैल्यू तब निकलेगी दोनों घटाओ आधा कर दो, यानी 25 में से 15 गए तो हम ये कहेंगे 25 में से 15 गए 10, 10 का आधा 5। तो आपसे ये कह रहा है बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का, अच्छा ये कह रहा है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, जिसके साथ का लगा हुआ होता है वो नीचे रखा जाता है। तो हम ये कहेंगे का किसके साथ लगा हुआ है बी का, तो ये 5 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 20 और गुणा 100, खत्म सवाल। तो 5 चौक 20, 100 चौका 400, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, कौन बच्चा बताएगा। देखिए आप सभी जानते हैं आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। तो सभी बच्चे जो भी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बंदे हैं वो आपका सेंट्रल का आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, और वो जरूरी चाहिए रहा तो उसको जरूर बनवा लें और फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। चलो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, बोलो भाई फटाफट से। कोई भी बच्चा आंसर दे। देखिए हम ये कहेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कितना है 0। मैं ये कह रहा हूँ x से भाग दे दो दोनों तरफ, तुरंत आप ये कहेंगे ये क्या काम करा, जी बिल्कुल, x प्लस 1 बटे एक्स, जब इसमें भी x से भाग देंगे ये 3 बचेगा, इधर जाके ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आपसे ये कह रहा है x की 3 प्लस 1 बटे एक्स की 3 क्या होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर a है और आपसे x की 3 प्लस a की 3 पूछे, x की 3 प्लस 1 बटे एक्स की 3 पूछे, तो दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ, आंसर होगा a की 3 माइनस 3a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस यही काम करेंगे, -3 की क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा, और -3 गुणा ये माइनस का 3 होगा। क्लियर। अब -3 का मतलब कितना होगा, 3 3 होती है 27, वो भी माइनस के माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9, और 27 में से 9 गए 18, वो भी किसके माइनस के होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। चलो इस सवाल का आंसर दो, औसत से बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका क्या होगा। बोलिए भाई। कौन बच्चा आंसर देगा। आप सभी जानते हैं औसत होता क्या है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अच्छा जब नेचुरल संख्या हो जाए और इसका स्क्वायर मिले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 होता है, और बटे कितना होता है, बटे 6 होता है। ये तब होता है जब आपका क्या योग हो, इन सब का योग है। और आप सभी जानते हैं जो औसत होता है सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, तो आप ये कहेंगे जी कुल संख्या n, n से n खत्म, यानी n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू 7 है, यानी 7 और 1 8, और 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे 6 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 और 2 चौक 8। चलो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, यानी 5 चौक 20, यानी एवरेज जो होगा वो कितना होगा 20 हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन लाजवाब एकदम, कौन बच्चा बताएगा भाई। चलिए कराते हैं क्वेश्चन को। एक पेंसिल का 1/8 भाग जो है बेटा वो काला है, जो ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा शेष पेंसिल का 1/2 जो है वो शेष पेंसिल का 1/2 पेंसिल का जो है वो भाग कैसा है, वो व्हाइट है यानी सफेद है, ये लिख दिया मैंने व्हाइट। ओके।
उसके बाद में शेष भाग नीला है और नीले भाग की जो लंबाई है वो 3.5 है। तो मैं आपसे ये कह देता हूँ कि एक काम करो, वो टोटल छड़ की लंबाई मान लो, पेंसिल की लंबाई मान लो। क्या मानेंगे? ऐसी मान लो जो दोनों से कट जाए, यानी 8 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 8 ही होगा, यानी 8 सेंटीमीटर की वो लंबाई रही होगी। क्लियर? बात क्लियर? अब यहाँ पे कहेंगे कि 8 का 1/8 जो होगा वो ब्लैक कितनी हो जाएगी? 8 का 1/8 जो होगा वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? अब शेष कितनी बची? तुरंत आप लिखेंगे जी 7 बची। अब 7 का 1/2 कितना होगा? तो आप लिखेंगे जी 3.5 होगा। मेरी बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यानी बचा कितना भाई? 8 का 1/8 1 होगा, और बचा क्या? शेष। शेष का 1/2। अब शेष जो बचा वो कितना बचा? तुरंत आप लिखेंगे 7। यानी हमने ये जाना, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि 8 का 1/8 तो ये हो गया, और बचा 7। तो सफेद जो निकल के आएगा वो सफेद कितना निकल के आएगा? तुरंत आप लिखेंगे 7 का आधा कितना होगा? 3.5। क्लियर? तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है यदि, अच्छा, उसके बाद में यदि शेष भाग की लंबाई जो है वो नीली है, तो आप एक बात बताइए, टोटल जो मानी थी हमने कितनी? 8 मानी थी। अब 4.5 होगी, बच्ची कितनी? 3.5 बची। अब 3.5 बची, 3.5 की ही वैल्यू कितनी है? वो 3.5 है। कितने गुना? 1 गुना। तो 8 का 1 गुना कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलो भाई। बोलिए भाई, कोई भी बच्चा आंसर दे। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपए के ऋण को निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा? वार्षिक भुगतान करना है, यानी इंस्टॉलमेंट कितने की देनी पड़ेगी। तो आइए बात करेंगे, इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं इंस्टॉलमेंट से वाकिफ होना चाहिए हर बंदे को कि इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली जाती है। देखो 4 वर्ष का मामला है, 5%। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो रखते हैं हम ये कहेंगे, पहले जो होगा वो कितने का हो जाएगा? वो 100 का होगा। अगले दूसरे वर्ष के लिए 5% बोला है, तो 5 जोड़ दो इसमें, कितना? 5। अगले तीसरे वर्ष के लिए हम ये कह देंगे कितना? फिर 5 जोड़ दो। पहली जो मानेंगे वो 100 ही मानेंगे। कितना हो जाएगा? तो हम ये कहेंगे जी ये हो जाएगा 110। 110। अच्छा, चौथा जो होगा वो चौथा कितना हो जाएगा? वो 115 हो जाएगा। इनको जोड़ दो, 5 5 10। ठीक है, 5 5 10, ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 430। ठीक है, कितना हो जाएगा? अच्छा, 5 का मामला है ना, अभी और बढ़ाओ फिर। 5 का मामला है, 4 वर्ष का ये, 4 वर्ष का ये, तो हम ये कहेंगे 100 चौका 400, 400 और ये 430 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 430। सवाल कितना कह रहा है? सवाल ये कह रहा है जी 6450 बटे कितना हो जाएगा? 430, और गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100। जीरो से जीरो खत्म। ये कितनी बार कटेगा? 15 बार, यानी 1500 का होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 1500 रुपए। ठीक है, चलो इस सवाल का आंसर झड़पो, फटाफट से बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे फटाफट से। बोलो भाई। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन बच्चा आंसर देगा? ये क्या है? ये ऐसा नहीं है, एक सेकंड मैं बिल्कुल करेक्ट कर लूँ इसको। ये ऑप्शन तो कुछ इस प्रकार के हैं, तुम गलत है सारे के सारे। चलिए, जब कभी भी इस तरीके की संख्या हो, और डॉट डॉट में बेटा मैं अपनी तरफ से और लिख रहा हूँ, ये 8 इनफाइनाइट है, तो हमेशा ध्यान रखना है क्या होगा जब कभी भी इस तरीके की वैल्यूज आए, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी संख्या होती है अंडर रूट में वही इस सवाल का आंसर होगा। यानी हम ये कहेंगे जी 5 इस सवाल का आंसर। क्या मेरी बात को समझे? क्या आया? 5 इस सवाल का आंसर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप बताइए कि 3/8 और 5/36 और 7/72 और 15/96 का एलसीएम आपको बताना है कि एलसीएम क्या रहेगा। बोलो भाई, एलसीएम कोई भी बच्चा आंसर दे। बोलिए। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। ये 3/8 है, आगे क्या है 5/36 है, 5/36। इसके बाद में चलेंगे थोड़ा सा आगे, 5/36 और ये 7 कितना हो जाएगा 7/72, आगे 15 कितना है ये 96। आप यहाँ से एक बात बताइए, अंदाजा अगर लगाए एलसीएम होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। अब एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है वो ले लो। जी 3 भी आता है, 5 भी, 7 नहीं आता, 7 यहाँ पे लगा। 15 सत्ते 105 ऊपर आएगा तो हम ये कहेंगे 2 ऑप्शन खत्म करो, यहाँ से एक ही ऑप्शन होगा। उसके बाद में 72 की बात करेंगे तो क्या आएगा 8, 36 और यानी 8 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा तो ये बताइए फिर किससे कटेगा। तो हम ये कहेंगे जी ये 4 से कट जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं 4 से कटेंगी, यानी हमने ये जवाब दिया। इस सवाल का आंसर 105/4 इस सवाल का आंसर है। क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर दो भाई। इस सवाल का आंसर दें भाई सभी बच्चे। चलिए, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और में से पानी का अनुपात जो है वो कितना है, यानी मिल्क और वाटर का रेशो की अगर हम बात करें वो कितना है, वो 2:3, 2:1 है। यानी 2:1 है, 2:1 कितना हो जाएगा 3 है, और टोटल कितना है तो हम ये कहेंगे 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 15। तो हम ये कहेंगे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 15 एकम 15 हो जाएगा। ये कह रहा है जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा यानी क्या ऐड करवा रहा है, पानी की मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। कितना 1:2। तो इसका मतलब हमें ये बताइए 20 रहेगा, ये तो 20 ही रहना है। तो हम ये कहेंगे 20 एकम 20, एक की 20 में करो 20 एकम 20 दूनी 40, यानी हम ये कहेंगे ये 20 है, ये इसका डबल होना है, यानी ये 40 होना है, इसका डबल होना है। तो हम ये कहेंगे ये कितने लीटर मिलवा रहा है, तो तुरंत आप ये कहेंगे 25 लीटर मिलवा रहा है। वो है सही तो है 15। ओह एक सेकेंड, 15 दूनी 30, सॉरी सॉरी एक सेकेंड। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर करते हैं, ये 1:2 करवा रहा है, यानी ये इसका डबल है। ये 30 है तो ये कितना है, ये 60 होगा। तो कितने लीटर मिलवाएगा, वो 45 लीटर मिलवा लेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन बच्चा आंसर देगा, फटाफट से आंसर फ्लैश कीजिए। कोई भी बच्चा आंसर दे, ये तो शायद मैंने कर दिया है। बोलिए भाई, इस सवाल का आंसर दे। कौन बच्चा आंसर देगा, प्लीज आंसर फ्लैश कीजिए। चलिए वही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, बस और कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं क्या, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, तुरंत आप लिखेंगे जी 30 है। डिस्टेंस 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी और पुल को पार करेगी, टोटल कितना हो जाएगा 450 बटे कितना टी। हम ये कहेंगे 3 से कटेगा, यानी टी बराबर कितना 15 सेकंड में पार करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर इसी तरीके का मॉक टेस्ट फिर लेके आऊंगा। तो बस गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।